मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काले नैनो वाली ने हो, काले नैनो वाली ने है ऐसा जादू डाला, इसलिए काला। सोमती मैया से बोले राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई बन खाती, मैंने क्या जादू डाला बोले खिलाती। इतने में राधा प्यारी आई बन खाती, मैंने क्या जादू डाला बोले खिलाती। मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली व्यास भगवान की लीला है कृष्ण जी की। एक बार भगवान कन्हैया जी गैया चराने जाने की जिद किया, और जब गैया चराने जाने की जिद किया तो मैया बोली लाला तू गैया चराने जाता है ना तो अपने चरणन में पादुका पहन ले। मैया जी चरण पादुका लेकर के आई तो कृष्ण जी को पहनाने लगी। अब कन्हैया जी गैयन की गिनती कर रहे, 1 2 3 4 5। मैया ने कहा लाला ये क्या कर रहे हो? यशोदा मैया से लाला बोले मैया मेरे तो केवल 2 ही चरण पादुकाएं लगेंगी, एक गैया के 4 चरण हैं, तो सबके गैयन के चरण पादुका मंगाए दो, सबको पहनाए दो। मैया यशोदा बोली लाला अरे हम इंसान हैं, एक गैया हैं, इनके खुर होवे, हमारे तुम्हारे खुर थोड़ी ना होवे, हमें तुम्हें कांटा लगे, इनके खुर होवे तो कांटा थोड़ी ना लगे। अब कन्हैया चिल्लाना चालू किए, रोना चालू किए, लूटने लगे। तो यशोदा मैया खेरी कहा रो रहे हो लाला? कन्हैया रोने लगे मैया जब हम आपके गर्भ में थे तो आपने खूब बढ़िया से खवाई पियाई नहीं करी, आप बढ़िया से खूब अच्छा नहीं खाया, इसलिए हमारे खुर ना बने, हमारे पाँव में बने रह गए और गैयन के खुर बन गए। यशोदा मैया कह रही अरे लाला वो जानवर हैं इसलिए उनके खुर में, हम तुम इंसान हैं। अब तो कन्हैया जोर से और रोना प्रारंभ कर दिए, बोले मैया ये काय के जानवर, तो ये गैयन को दूध पियावे तो ये जानवर है। कन्हैया ने कहा मैया ये गैया मैया अपने बछड़न को दूध पियावे तो जानवर है। मैया आप तो हमको दूध पियाती हो तो आप भी जानवर हो। मैया यशोदा ठाका मार के सिबावरी हो गए का, कन्हैया मैं जानवर नहीं हूँ। तो कन्हैया बोले मैया हम जानवर नहीं है, आप जानवर नहीं हो तो मेरी गैया भी जानवर नहीं, आज से जानवर ना कहियो, ये मैया है।
गैयन मैयन के लिए आए हैं यहाँ पे। अब हमारी गैया मैयन को जानवर ना कहियो। शिक्षा दे रहे हैं मजाक कर करके। यशोदा मैया बोली हाँ ठीक है, नहीं कभी नहीं मतलब कहूँगी जानवर। तो गैया चराने के लिए पहली बार गए। अब स्वयं जब गैया चराने पहुंचे तो वहां पर कुछ गोपियां दही माखन मटका लेकर जा रही थी। कन्हैया के ग्वाल बाल साथी सब देखते हैं, अरे कन्हैया भाई देखो मटका लिए जा रही हैं, गोपियां सब मटका लिए जा रही हैं। तो कन्हैया ने कहा अच्छा मटका लिए जा रही तो मैं क्या करूं। ग्वाल बालों ने कहा इनके मटका छीन लो, ये सब कंस मामा को खिलाती, मोटा हो रहा है कंस मामा, और कंस मामा हमारा तुम्हारा तो दुश्मन है ना। कन्हैया बोले सही कह रहे हो, इनका मटकी से दही मांगूंगा और नहीं देंगे तो फोड़ भी दूंगा। और जैसे मटकी से बोले कन्हैया दुपट्टा को पकड़े, वो गोपी मुझे माखन दो। तो गोपी ने कहा लाला आज बेचने के लिए जा रही हूँ, आज बेचने के लिए जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो तुम्हें माखन दूंगी। तो कन्हैया नहीं 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 मुंह को माखन अभी चाहिए। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। होशियार बनती हैं। आज कन्हैया गैया चराने आए ना, इसलिए मटकी लेके उसी रास्ते से निकली हैं, क्योंकि दिन भर गांव में दिखे नहीं थे। अब देखने के लिए उसी रास्ते से निकली कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाहना तो है बहाना। ये गोपियां जानती हैं कि ब्रह्म है, भगवान है। जिस दिन गोपियों के घर माखन चोरी करने जाते हैं उस दिन तो शिकायत लेके आती ही आती हैं, और जिस दिन माखन चुराने नहीं जाते हैं उस दिन भी ऊपर आ जाता है। तब सोचती हैं कि आज कन्हैया काहे के लिए नहीं आए माखन चुराने। ये पता है क्या है, ये प्रेम है। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 18,000 श्लोक गोपी बन करके आए। कच्छप अवतार हुआ तो जो मत्स्य कन्याएं थी, कछुआ भगवान को देखकर मनमुग्ध हुई तो वो उनके सानिध्य में आने के लिए कृपा मांग रही हैं। बोले कृष्ण बनकर आऊंगा तब गोल गोपी बनकर आना। राम जी जिस समय जनकपुर घूमने के लिए भ्रमण करने गए थे तो कई वहां की स्त्रियां नारियां सब भगवान राम को प्रेम कर बैठी थी कि प्रभु आपके सानिध्य में आऊं। तब राम जी ने कहा था कृष्ण बनकर आऊंगा तो गोपी ग्वाल बनकर मिलेंगे, सब प्रेम करेंगे। अद्भुत दृश्य है। पता है आपको, ये जो भगवान कन्हैया जी जो है ना, ये जो बांसुरी धारण करते हैं, ये बांसुरी क्या है, कौन है ये बांसुरी, किस रूप में? ये बांसुरी के रूप में हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने रामावतार में कई संतों से निवेदन किया, कई संतों ने निवेदन किया हनुमान जी से कि मुझे भगवान के दर्शन करवा दो, मुझे भगवान के दर्शन करवा दो। तब हनुमान जी जाकर राम जी से बोले, तब राम जी बोले कि हनुमान दर्शन तो दूंगा लेकिन अभी नहीं, तुम बनोगे बांसुरी, अच्छा तुमको बजाऊंगा तो तुम सब गोपियों को बुला लेना और ये वही संत गोपी बन करके आएंगे, तब मेरे सानिध्य में आएंगे तो खेलूंगा साथ में, मक्खन चोरी करूंगा। तो ये लीला है कि जितने संत महंत हैं सब गोपी बन करके आए हैं। और मेन कारण, मेन ये जो बांसुरी है ना, हनुमान जी बांसुरी बनकर आए हैं। तभी तो जब बांसुरी बजाते तभी तो गोपियां लाइन लगा करके आती हैं। हनुमान जी का काम है सबको भगवान से मिलाना, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। अब भगवान कन्हैया उस गोपी से माखन मांगने लगे और जब माखन नहीं दिया तो एक गिटकी उठाकर मटकी पे मारा तो मटकी फूट गई, दही निकलने लगा। और दही को जैसे खाया बहुत आनंद आया। अब एक गोपी ने क्या किया, एक गोपी के घर भगवान गए चोरी करके आई माखन की, दूसरी गोपी ने कहा मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगी कन्हैया को। आज घंटी को बांध दिया था अपने घर में गोपी ने, और जब गोपी ने घंटी को बांधा था और घंटी से कहा था घंटी जैसे कृष्ण आए बजना मुझे बताना। घंटी ने कहा ठीक है जैसे आएंगे वैसे बताऊंगी। तो आज जब कृष्ण भगवान चोरी करने आए तो घंटी को देख गए, तो कन्हैया जी ने कहा ओ घंटी तुम मेरी सखी हो ना, जब मैं माखन खाऊं तो बिल्कुल नहीं बजना। तो
घंटी कहती हाँ प्रभु, जब आप खाएंगे माखन तो मैं नहीं बजूंगी। और जैसे माखन मटका उतारे और जैसे खाए तैसे ठन 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 घंटी बजने लगी। गोपियां दौड़ के आई, चलो कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। आप कन्हैया ने कहा तुम बहुत धोखेबाज हो सखी। तो घंटी कहली क्षमा करिएगा प्रभु, जब जब आप आएंगे ना भोग लगाएं तो मेरा बजना बहुत जरूरी है। अब भोग लगा रहे थे ना इसलिए मेरा मन नहीं माना और मैं बाजने लगी। तो गोपी कन्हैया जी दौड़ कर भागे और खिड़की खुली रह गई। और एक दिन तो सारे ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया पकड़ में आ गए। गोपी ने कहा रुको, आप पकड़ में आए, चलो तुमको मैया यशोदा के पास लेके चलती हूँ। मैया यशोदा को भरोसा नहीं होता ना, उनको लगता कि लाला बड़ा सीधा है। चलो अब जैसे कलाई को पकड़ी, चलो मेरे संग में, अभी यशोदा मैया के पास लेकर चलती हूँ। कन्हैया ने कहा वो ग्वालिनी सुनो ना, ये वाली मेरी कलाई ना बहुत दुख रही है, तुम ये वाला छोड़ करके ये वाला हाथ पकड़ लो। ग्वालिनी ने कहा ठीक है। और जैसे इसको छोड़ दिया और इसको पकड़ने वाली थी तब तक उसके ही पति का भगवान ने हाथ पकड़ा दिया, अपना भाग गए। और वो दौड़ी दौड़ी लंबा सा घूंघट निकाल करके जा रही, ओ यशोदा